यीशु मसीह के समय में टेम्पल माउंट पर दूसरा मंदिर हेरोदेस के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है मौजूद था, जिसका निर्माण लगभग 516 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था और जिसे हेरोदेस महान ने विस्तार दिया था। यहूदियों के लिए यह सबसे पवित्र स्थल था और यहूदी जीवन का केंद्र था। 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया और आज वेस्टर्न वॉल, जिसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, दूसरे मंदिर के दूसरे अस्तित्व वाले हिस्से के रूप में अभी तक शेष मौजूद है। यह 516 ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ था जो इसका निर्माण था, लेकिन हेरोदेस महान ने इसे लगभग 18 ईसा पूर्व में बड़ा और ज्यादा इस पे काम को किया और उसे सुधारा। यह दूसरा मंदिर काल का आधार था और यहूदियों के धर्म का केंद्र था, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिस मंदिर पर यीशु मसीह भी जाते थे। यरूशलेम पर रोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया और 70 ईस्वी में मंदिर को नष्ट कर दिया गया। आज जो आप देखते हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, ये दूसरे मंदिर के आसपास की चार एक दीवार के रूप में एक है, जिसे राजा हेरोदेस ने बनाया था। दूसरे मंदिर से जुड़ाव के कारण यह यहूदियों के लिए आज भी सबसे पवित्र स्थान है जहां वे प्रार्थना करते हैं। टेम्पल माउंट यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। उसके बाद क्रिश्चियन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, परंतु 7वीं शताब्दी में मुसलमानों ने टेम्पल माउंट को अपने अभ्यारण्य में बदल दिया और डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश के बाद यरूशलेम में विभिन्न साम्राज्यों के शासन के कारण कई धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए और समय समय पर यहाँ पर बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो आज भी देखे जाते हैं, जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और ये जो खंडर हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हर एक समय काल को विस्तृत रूप से दिखाती है। यहाँ की दीवारें, यहाँ के पत्थर और यहाँ की स्ट्रक्चर एक अलग ही चीज़ को बयान करते हैं। और जैसे सिटी ऑफ डेविड की खुदाई चल रही है, इस जगह की खुदाई चल रही है और वो सब बातों को निकाला जा रहा है जो यीशु मसीह के समय पर थी। तो कहते हैं ना, ये जगह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्व को रखती है। यरूशलेम के अंदर जो तीनों धर्मों के लिए बड़ा ही पवित्र स्थल है। और किस प्रकार से आप ये जो देख रहे हैं, ये सब अवशेष बहुत बड़ी कहानी को बयान करते हैं, क्योंकि जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। यीशु के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ ये स्थान है, विशेषकर मंदिर की सफाई की घटना से, जहां उन्होंने व्यापारी और धन प्रवर्तकों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। और जब यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई की तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मूसा को परमेश्वर ने जिस नमूने को दिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये मंदिर बनने वाला हो सका था। और परमेश्वर ने कहा कि उस मंदिर को, जो परमेश्वर का भवन कहलाता है, वहाँ पर प्रार्थना होती है, वहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद होता है। और किस प्रकार से उन्होंने उस मंदिर की सफाई को महत्व दिया और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर को साफ किया। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वो मंदिर जिसकी सफाई यीशु मसीह ने की, उस जगह को तो आप देख सकते हैं, परंतु आज वो मंदिर जिसको यीशु मसीह अपनी आराधना के लिए चुनता है, वो आप और मैं हैं, हमारा शरीर है। तो हमें उसे कितना पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहिए। जैसे रोमियो के पत्र में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, जिससे तुम उसकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो अगर आप इस मंदिर को देखें तो अपने जीवन को जरूर से समझें। इस मंदिर की दशा को देखकर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, नहीं उसकी महिमा करते, उसका किस प्रकार से विनाश और उजाड़ हो जाता है। ये वही जगहें हैं जहाँ से परमेश्वर के लोगों ने राज्य किया। आज आपके और मेरे पास समय है ये समझने के लिए कि हम परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं और हम उसके लिए आत्मिक सेवा को कर सकते हैं, अपने पर ध्यान देकर, दूसरों पर नहीं। जय मसीह की।